नमस्कार दोस्तों, नाइस शिक्षण संस्थान ढूंढी से आनंद नागता अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। 14 मई 2023 को RSCIT का पेपर हुआ है, जिसके आंसर की मैं लेकर आया हूं। MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर शिफ्ट F5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे F5 है तो इसका उत्तर F5 ही सही होगा। अगला प्रश्न, MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या है? नया पेज होता तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल N सही होता, लेकिन यहाँ पे अपन कंट्रोल M स्लाइड के स्थिति में सही करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंट्रोल N सही उत्तर नहीं है, कंट्रोल M सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए इनकी कट की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल X इसका सही उत्तर होगा। कंट्रोल C कॉपी के लिए होती है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए होती है, कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट के लिए रहती है। ऊपर वाले प्रश्न की स्थिति में भी शॉर्टकट की बता देता हूँ। कंट्रोल P प्रिंट के लिए होती है, कंट्रोल S सेव के लिए होती है, कंट्रोल N नए पेज के लिए होती है। अगले प्रश्न में MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्रवाई को फिर से करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Z यह दोस्तों अंडू की शॉर्टकट की है, कंट्रोल Y रीडू या रिपीट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल F फाइंड की शॉर्टकट की है, कंट्रोल E किसी अक्षर को सेंटर में लेने के लिए सेंटर की शॉर्टकट की रहेगी। फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों कंट्रोल O सही उत्तर होगा। कंट्रोल N नए पेज के लिए है, कंट्रोल E सेंटर के लिए है, कंट्रोल F फाइंड के लिए है। विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे दोस्तों C वाले में अल्ट F4 बता रखा है, तो अल्ट F4 कंप्यूटर को शटडाउन करने की शॉर्टकट की होती है। 7वां प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों डिफ्रेगमेंटेशन इसका सही उत्तर होगा। रीबूटिंग दोस्तों, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे वाले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इसका सही उत्तर होगा इनपुट के लिए, स्पीकर और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? दोस्तों फार्मूलाज इसका सही उत्तर है। चार्ट्स हमें सुविधा देते हैं कि हम किसी शीट को ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। फिल्टर डेटा को फिल्टर करने के लिए रहता है, जबकि जो टेबल्स होती है, सारणी होती है, वो हमें किसी डेटा को क्रमबद्ध करने का तरीका बताती है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वेब ब्राउज़र इसका सही उत्तर होगा। हमारे भारत में गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कई सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं। ईमेल के लिए जीमेल और याहू अवेलेबल है। प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को कहा जाता है, जो कि पावरपॉइंट में होता है, और डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग आवश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर डिस्क क्लीनअप रहेगा। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों 12 कुंजी होती हैं इसकी, जिसे वन ऑर्डर की भी कहा जाता है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं दोस्तों? तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। विंडोज़ 2000 और विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्लॉपी डिस्क और CD स्टोरेज है। वहीं पे मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर मॉनिटर और प्रिंटर होगा। MICR में C के लिए क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका सही उत्तर कैरेक्टर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन
यहाँ पर इसका उत्तर है। मैं आपको पुनः रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सी उत्तर इसका सही नहीं है, डी उत्तर इसका सही माना जाए, कैरेक्टर उसका सही उत्तर है, यह मिस्टेक हुई है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन की पूछी गई है। अपने कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट ये 3 शॉर्टकट की होती है जिसे कॉम्बिनेशन या संयोजन की कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल उत्तर इसका सही होगा। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है और यह सेकेंडरी स्टोरेज होता है। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? दोस्तों विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को लाने के लिए सुविधा देता है। तो यहाँ पे इसका सी उत्तर सही होगा। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी सर्च इंजन के लिए वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग ये सभी उत्तर इसका सही रहेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में गूगल, बिंग और याहू ये सर्च इंजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या होता है? दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका सही उत्तर रहेगा। प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी की होती है? दोस्तों F5 इसका सही उत्तर रहेगा। वहीं पर स्लाइड शो में मेनू में शो व्यू ऑप्शन में जाके भी अपन क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो चालू कर सकते हैं। और पहला बताया गया दोस्तों, करंट स्लाइड शो से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F5 रहेगी। MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का क्या उपयोग है? दोस्तों फलक का मतलब सूची रहता है, तो यहाँ पर एनिमेशन की जो सूची है वो इसमें आप देख सकते हैं। यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? दोस्तों यहाँ पे प्रिंट टाइटल इसका सही उत्तर होगा। पेज ओरिएंटेशन में दोस्तों आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी कि पेज को लंबाई में और चौड़ाई में प्रिंट कर सकते हैं। पेपर साइज़ में आप पेपर की साइज़ सेट कर सकते हैं। और आगे वाला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 के चार्ट में प्लॉट क्षेत्र में प्रतिदिन क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों अब जब भी चार्ट बनाएंगे तो चार्ट के पीछे की जो लाइनें बनती हैं उन्हें ग्रिड लाइन कहा जाता है। लीजेंड किसी चार्ट में कलर को बताता है। MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू में एक नई टेबल बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिज़ाइन और डेटा शीट इसका सही उत्तर होगा। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे मैंने को इतनी सी बात याद रखनी है, पहले अंग्रेजी आएगी फिर गणित का अक्षर आएगा। वहीं पे रेंज होने की स्थिति में बीच में अनुपात वाला निशान होता है जिसमें आगे भी अंग्रेजी होगा और पीछे भी अंग्रेजी होगा। यहाँ पे इसका B उत्तर सही माना जाए। गूगल प्ले स्टोर क्या है? दोस्तों अपन अच्छे से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है और इससे अपन जो भी वैलिड सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं और यह गूगल की सर्विस है। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट की किसकी है? तो दोस्तों अपन सम, मैक्स, मीन, एवरेज जैसे कई सारे फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। एक फ़ाइल को CD DVD में कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, तो उसे बर्निंग कहा जाता है। याद रखना, CD और DVD में कॉपी करने के लिए डेटा के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे बर्निंग कहते हैं। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की पट्टी, यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसे बोला जाए कि किसी भी विंडो की सबसे नीचे वाली जो बार होती है दोस्तों वो हमेशा स्टेटस बार ही रहेगी। एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं और जो आप पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर स्क्रीन का इफेक्ट है तो उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाएगा। वहीं पे किसी स्लाइड में अक्षरों के ऊपर जो इफेक्ट दिया जाता है वह एनिमेशन का होगा। तो यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन सही उत्तर होगा। ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? दोस्तों ईमेल को जंक मेल भी कहा जाता है और यह अवांछित मेल के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका A उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन में निकटतम संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, डेटाबेस से संबंधित एक्सेस रहेगा।
MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है, एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने में काम आएगा, वहीं पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में काम आएगा। इसका सही उत्तर बी रहेगा। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर रहेगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए ग्लास या धागे का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। और ट्विस्टेड पेयर में तार में क्रॉस टॉक तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे के आपस में जोड़ा जाता है या गुंथा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों वक्तव्य सही होंगे। ई मित्र के माध्यम से निम्नलिखित कौन से दस्तावेज पे आवेदन कर सकते हैं? दोस्तों ई मित्र पे 250 से ज़्यादा की सुविधाएं अवेलेबल है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी तरह का प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सही उत्तर उपयोग सभी होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे जो आसपास के प्रश्न बनते उन्हें समेटने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।